दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, खुलेंगे पहली से 12वीं तक की कक्षाएं। झारखंड सरकार ने राज्य में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। झारखंड में आज से 7 जिलों में क्लास 9 से लेकर 12वीं तक कक्षाएं शुरू होंगे। 17 जिलों में सभी कक्षा शुरू हो जाएंगे। यहाँ कक्षा 1 से सभी विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुलेंगे। साथ ही साथ जिम भी खोल दिया गया है। रात 8 बजे दुकान बंद होने की व्यवस्था अभी चलती रहेगी। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद झारखंड सरकार ने कहा है कि मंगलवार से सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीक शैक्षणिक संस्थानों व विद्यालयों को कक्षा 8 से 12 तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। विद्यालयों में बच्चों के अभिभावकों की अनुमति प्राप्त कर ही उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। 17 जिलों में सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जबकि 7 जिलों में 9 से ऊपर क्लास के शिक्षण संस्थान खुलेंगे। इन 7 जिलों में रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा शामिल हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, जल्द होगा स्थानीय नीति में संशोधन। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि स्थानीय नीति में अंकित भाषा विवाद को जल्द निपटा लिया जाएगा। स्थानीय नीति में भोजपुरी और मगही भाषा शामिल होने से बोकारो और धनबाद जिले में लगातार विवाद उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातें हुई हैं। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 3 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री से भाषा के विवाद को लेकर मुलाकात की। भोजपुरी और मगही झारखंड की अपनी भाषा नहीं है और दोनों ही भाषाओं में बोलने वाले लोग झारखंड में महज 5% ही हैं। वह भी स्थानीय मूलवासी नहीं है। इसलिए स्थानीय नीति से भोजपुरी, मगही, मैथिली को हटा दिया जाएगा और जल्द ही झारखंड में स्थानीय नीति के आधार पर बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में फिर से मौसम बदलने वाला है। जी हां, झारखंड में एक बार फिर बुधवार से मौसम बदल सकता है। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा। इस कारण 3 फरवरी को झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। इसे देखते हुए मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर मौसम बदलेगा और बारिश होगी। 2 फरवरी से ही मौसम का बदलाव दिखने लगेगा। आसमान में बादल छाएंगे। 3 फरवरी और 4 फरवरी को बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में मैट्रिक व इंटर एग्जाम्स को लेकर 10 दिनों के अंदर होगा तारीखों का ऐलान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से होने वाली मैट्रिक व इंटर एग्ज़ाम की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों के बीच मामले को लेकर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इससे जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग को तैयार करके भेज दिया है। संभव है दोनों परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा 10 फरवरी तक कर दी जाए। बताया जा रहा है कि परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी, लेकिन एक साथ होंगी। पहले चरण में 40 अंक के सवाल होंगे, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग उत्तर वाले सवाल शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पहले ही तरह ही प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। बजट में किसानों के लिए होगी बड़ी घोषणा। पीएम किसान के तहत मिलेंगे 6,000 की जगह 12,000 रुपये। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-21 के लिए बजट पेश करेंगी। ये बजट मोदी सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट होगा। ये बजट 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला है। ऐसे में इसके लोक लुभावन होने की आशा जताई जा रही है, जिसमें किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं किए जाने की संभावना है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि का सालाना पैसा
6,000 रुपये को डबल कर सकती है। लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये किस्त की घोषणा मोदी सरकार बजट में कर सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है, कांग्रेस में वापस लौटे प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु की सोमवार को घर वापसी हुई। दोनों को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने विधिवत रूप से सदस्यता दिलाई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद इसी सप्ताह भगत और बालमुचु दिल्ली दरबार में पहुंचे थे। इसके बाद उनकी एंट्री लगभग तय मानी जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रणनीति के बाद अब विधिवत रूप से दोनों की कांग्रेस में वापसी हुई है। झारखंड में कोरोना के 733 नए मामले, 1,981 हुए रिकवर। झारखंड में कोरोना अब काबू में आने लगा है। तीसरी लहर में जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा उतनी ही रफ्तार से यह गिर भी रहा है। इस बीच राहत की बात है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से अधिक हो रही है। सोमवार को बताया गया कि इन 24 जिलों में कोरोना से 1,981 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत झारखंड में कोरोना के 733 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना के सक्रिय 6,495 मामलों में सबसे अधिक 2,400 राजधानी रांची में हैं। इस जिले में अभी तक कुल 1,11,605 सक्रिय मरीज आए हैं, जबकि इनमें से 1,07,600 लोग रिकवर हो चुके हैं। झारखंड में सबसे अधिक कोरोना के 206 नए मामले झारखंड की राजधानी रांची से मिले हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, रेलवे के इन पदों पर मिलेगी बिना एग्ज़ाम के नौकरी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे ने लेवल 2, 3, 4, 5 के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। कुल 21 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 3 जनवरी 2022 से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए rrcser.co.in के माध्यम से 2 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, 24 घंटे में 2.09 लाख नए कोरोना के मामले। लगातार कोरोना के मामलों में कमी रिकॉर्ड हो रही है। खबरों को माने तो सोमवार को 2.0 लाख यानी 2,09,000 मामले दर्ज हुए। वहीं इससे पहले रविवार को 2,34,281 नए मामले सामने आए थे। वहीं शनिवार को कोरोना के 2,35,532 नए मामले आए थे। हालांकि मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो रहा है। भारत में लगातार तीसरे दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। देश में रविवार को 893 और शनिवार को 871 मरीजों की कोरोना से जान गई थी। नए आंकड़ों के साथ ही भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 18,31,268 तक पहुंच गई है, यानी 4.43% तक एक्टिव संख्या पहुंच गई है। वहीं रोजाना का पॉजिटिविटी दर 15.77% दर्ज हुआ है। बता दें कि इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। यहां पर सबसे अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,62,628 मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक 3,89,76,122 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब स्मार्टफोन के कैमरे से कर पाएंगे कोविड-19 टेस्ट। जल्द आ रही है बेहद ही खास टेक्नोलॉजी। भारत समेत पूरी दुनिया अभी कोविड-19 संक्रमण से लड़ रही है और इसके लक्षण दिखाई देने पर लोग टेस्ट भी करवा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 टेस्ट को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की इस परेशानी को कम करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक समूह ने कोविड-19 टेस्ट की एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया है।
इस तकनीक का उपयोग कर अब लोग स्मार्टफोन की मदद से कोविड-19 टेस्ट कर सकेंगे। सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार इस वैज्ञानिक समूह का कहना है कि कोविड-19 टेस्ट की नई परीक्षण प्रणाली की सटीकता पीसीआर टेस्ट के बराबर है। इसका उपयोग करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन, एक ऐप और कुछ बुनियादी लैब उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन 1000 लोगों के साथ कर सकेंगे रैली। देश में बढ़ते कोरोना मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र चुनावी रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा था। सोमवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें इस बैन को 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इन प्रतिबंधों के साथ थोड़ी राहत भी दी गई है, यानी प्रतिबंध के साथ साथ रैली में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ के पार। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में तेजी। जी हां, आई तेजी कर चोरी के विरुद्ध की जा रही लगातार कार्रवाई का असर जीएसटी संग्रह पर भी दिख रहा है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया कि जीएसटी संग्रह चौथी बार 1.30 लाख करोड़ रुपए के पार